यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों अगर तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। राधा का जीवन प्रेम, विरह, त्याग और आध्यात्मिक एकत्व की ऐसी कथा है जिसमें मृत्यु केवल देह का अंत नहीं बल्कि प्रेम के शाश्वत स्वरूप में विलय का संकेत बन जाती है। राधा का नाम लेते ही मन में ब्रज की गलियां, यमुना का तट, कुंज वन की छाया और बांसुरी की मधुर तान गूंज उठती है। राधा का जन्म ही प्रेम के लिए हुआ था, ऐसा कहा जाता है। वह कोई साधारण नायिका नहीं थी बल्कि उस प्रेम की प्रतीक थी जो स्वयं को मिटाकर भी पूर्ण होता है। कृष्ण के जीवन में राधा का स्थान किसी एक संबंध की सीमाओं में बंधा नहीं था। वह सखा भी थी, प्रेयसी भी, गुरु भी और आत्मा की गहराई में बसने वाली चेतना भी। इसलिए जब राधा की मृत्यु की बात आती है तो वह किसी ऐतिहासिक घटना से अधिक एक आध्यात्मिक अनुभूति बन जाती है। ब्रज में राधा का जीवन कृष्ण के साथ लीलाओं से भरा था, किंतु समय का नियम किसी को नहीं छोड़ता। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण द्वारका चले गए तब ब्रज सूना हो गया। राधा के लिए यह केवल प्रिय के जाने का दुख नहीं था बल्कि जीवन की उस धुरी का हट जाना था जिसके चारों ओर अस्तित्व घूमता था। कृष्ण जीवित थे किंतु दूर थे। यह दूरी ही राधा के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। विरह की अग्नि में तपकर राधा का प्रेम और भी शुद्ध हुआ। वो दिन रात कृष्ण का नाम जपती, यमुना के तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती, मानो प्रत्येक लहर में उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाई देता हो। कहते हैं कि समय के साथ राधा का शरीर दुर्बल होने लगा पर उनकी चेतना और प्रेम और अधिक प्रखर हो गया। राधा ने कभी मृत्यु से भय नहीं खाया क्योंकि उनके लिए मृत्यु भी कृष्ण से मिलन का एक मार्ग थी। उनके जीवन का हर श्वास कृष्ण के नाम से जुड़ा था। जब शरीर साथ छोड़ने लगा तब भी उनके होठों पर कृष्ण का नाम था। ब्रज की गोपियां राधा के चारों ओर एकत्र होती, उनकी आंखों में आंसू होते पर राधा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी लंबे इंतजार के अंत की ओर बढ़ रही हों। राधा की मृत्यु के विषय में अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। कुछ कहते हैं कि राधा ने यमुना के तट पर समाधि ली। कुछ मानते हैं कि वह वृंदावन के कुंज वन में अपने प्राण त्याग गईं। पर इन कथाओं का सार एक ही है कि राधा का अंत देह का नहीं बल्कि प्रेम का परम उत्कर्ष था। जब अंतिम क्षण आए तब राधा ने आंखें बंद की और अपने हृदय में कृष्ण को अनुभव किया। उस क्षण उन्हें लगा जैसे बांसुरी की तान पास आ रही हो, जैसे कृष्ण स्वयं उन्हें लेने आए हो। यह अनुभूति इतनी गहन थी कि देह का बंधन स्वतः छूट गया। राधा की मृत्यु के बाद ब्रज में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। वृंदावन की गलियां जो कभी रास और उल्लास से गूंजती थीं, अब मौन हो गई। गोपियां रोती रहीं, यमुना की धारा मानो धीमी पड़ गई। वृक्षों के पत्ते भी शोक में झुक गए। ऐसा वर्णन लोकगीतों में मिलता है। पर इस शोक के भीतर भी एक अजीब सी शांति थी, मानो सभी जानते हो कि राधा कहीं गई नहीं है बल्कि उसी प्रेम में विलीन हो गई हैं जिसे उन्होंने जीवन भर जिया। राधा की मृत्यु को समझने के लिए प्रेम की उस परिभाषा को समझना आवश्यक है जो स्वार्थ से परे है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण केवल उनके हों। उनका प्रेम स्वतंत्र था, व्यापक था और इसी कारण वह दिव्य था। जब कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तब भी राधा ने उन्हें रोका नहीं। उनका दुख मौन था पर उनका प्रेम अडिग था। यही कारण है कि राधा की मृत्यु को कई संतों ने समाधि कहा है। कई भक्त मानते हैं कि राधा और कृष्ण वास्तव में कभी अलग नहीं हुए। देह के स्तर पर दूरी थी पर आत्मा के स्तर पर वे एक ही थे। इसीलिए राधा की मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त हो गई बल्कि यह कि उन्होंने उस सीमित रूप को त्याग दिया जिसमें वह दिखाई देती थी। वह प्रेम जो राधा के रूप में प्रकट हुआ था वह अब हर भक्त के हृदय में बहने लगा। कहते हैं कि राधा के देहांत के बाद जब यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा तब वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। द्वारका के वैभव के बीच उनका मन ब्रज की गलियों में चला गया। बांसुरी उनके हाथ से छूट गई। उनके नेत्रों में आंसू थे पर वह आंसू किसी साधारण शोक के नहीं थे।
वह उस प्रेम के साक्ष्य थे जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण जानते थे कि राधा उनसे अलग नहीं हुई है, बल्कि और अधिक समीप आ गई है। मृत्यु की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। देह नश्वर है, संबंधों के रूप बदलते हैं, पर प्रेम यदि निस्वार्थ हो तो वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा ने अपने जीवन से यह दिखाया कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, विरह में भी उतना ही पवित्र होता है। उनकी मृत्यु इस प्रेम की अंतिम परीक्षा थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल हुई। वृंदावन में आज भी राधा की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। भक्त कहते हैं कि जब सुबह की आरती में घंटियां बजती है, तब उस ध्वनि में राधा का नाम छिपा होता है। जब यमुना की लहरें किनारे से टकराती है, तब उसमें राधा के हृदय की धड़कन सुनाई देती है। यह सब प्रतीक हैं उस सत्य के कि राधा की मृत्यु ने उन्हें समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें सर्वव्यापी बना दिया। राधा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है। राधा ने अपना संपूर्ण अस्तित्व कृष्ण के प्रेम में अर्पित कर दिया, पर यह अर्पण दास्ता नहीं था। यह पूर्ण स्वतंत्रता थी, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। मृत्यु के क्षण में भी राधा स्वतंत्र थी, भयमुक्त थी और प्रेम से परिपूर्ण थी। जब हम राधा की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह कथा केवल अतीत की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रेम करता है, जो त्याग करता है और जो किसी उच्च सत्य की खोज में है। राधा का जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें यह संदेश देते हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो वह मृत्यु से भी बड़ा हो जाता है। इस प्रकार राधा की मृत्यु कोई शोकांत नहीं, बल्कि प्रेम का महाकाव्य है। यह उस यात्रा का अंतिम चरण है, जिसमें राधा ने देह से आत्मा तक, व्यक्तिगत प्रेम से सार्वभौमिक प्रेम तक की दूरी तय की। राधा आज भी जीवित है, हर उस हृदय में जहां प्रेम है, समर्पण है और कृष्ण का नाम है। राधा के जीवन और मृत्यु के बीच का यह सूक्ष्म अंतर ही उन्हें साधारण पात्र से दिव्य चेतना में परिवर्तित करता रहे। उनका जीवन किसी राजमहल की कथा नहीं था, न ही शास्त्रों में विधिवत लिखी गई कोई ऐतिहासिक जीवनी, बल्कि लोक की स्मृति में बहती हुई वह सरिता थी जो प्रेम के हर रूप को अपने साथ बहा ले जाती है। राधा ने कभी अपने प्रेम को शब्दों में सीमित नहीं किया। वह मौन में भी उतना ही गहरा था जितना रासों में नृत्य के समय। जब मृत्यु समीप आई, तब भी राधा का मन किसी भय या पछतावे से ग्रस्त नहीं हुआ। उनके लिए जीवन का हर क्षण पूर्ण था, क्योंकि उसमें कृष्ण का स्मरण है। मानो वह स्वयं इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहा हो। पर यह क्षय दुखद नहीं था। यह उस दीपक की तरह था जो बुझने से पहले और भी तेज प्रकाश देता है। राधा का चेहरा अंतिम दिनों में और भी तेजस्वी हो गया था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसमें संसार की कोई भी पीड़ा शेष नहीं थी। गोपियां जब उनके पास बैठतीं तो उन्हें लगता कि राधा इस लोक में होते हुए भी किसी और लोक से संवाद कर रही है। राधा की मृत्यु का क्षण केवल उनका निजी अनुभव नहीं था, बल्कि पूरे ब्रज की चेतना उस क्षण से जुड़ी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन वृंदावन में वातावरण असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों का कलरव कम हो गया था, यमुना की धारा मंद हो गई थी और आकाश में एक अजीब सी स्थिरता छा गई थी, मानो प्रकृति स्वयं जानती हो कि प्रेम का एक अमर अध्याय अपने रूप को बदलने जा रहा है। पाथ्स। राधा के अंतिम क्षणों में उन्होंने किसी से कोई उपदेश नहीं दिया, कोई वसीयत नहीं छोड़ी। उनका जीवन ही उनका उपदेश था। उन्होंने बस इतना कहा कि कृष्ण का नाम कभी न छोड़ना, क्योंकि वही नाम जीवन को अर्थ देता है। यह वाक्य उनके जीवन की पूरी साधना का सार था। राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े कर्मकांडों की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। राधा की मृत्यु के बाद ब्रज में शोक तो था, पर वह सामान्य मृत्यु जैसा शोक नहीं था। लोग रोते हुए भी भीतर से यह अनुभव कर रहे थे कि कुछ समाप्त नहीं हुआ है। राधा का प्रेम अब किसी एक देह तक सीमित नहीं रहा। वह हवा में, जल में, वृक्षों में और हर उस हृदय में फैल गया जो प्रेम की भाषा समझता था। यही कारण है कि राधा की स्मृति कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि वह भक्ति का आधार बन गई। संत कवियों ने राधा की मृत्यु को प्रेम की पूर्णता कहा है।
उनके अनुसार राधा ने जीवन भर जिस एकत्व को जिया, मृत्यु के क्षण में उसी में विलीन हो गई। यह विलय किसी अंधकार में खो जाना नहीं था, बल्कि प्रकाश में फैल जाना था। इसलिए राधा की मृत्यु को कई बार महाप्रयाण कहा गया है। कृष्ण और राधा के संबंध को यदि समझा जाए तो मृत्यु का प्रश्न स्वयं ही गौण हो जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा मेरी आत्मा है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो क्या वह नष्ट होती है? वह केवल अपने स्वरूप को बदलती है। राधा की मृत्यु भी यही परिवर्तन थी। उन्होंने वह रूप त्याग दिया जिसमें वह दिखाई देती थी और उस रूप में प्रवेश किया जिसमें वह हर जगह है। राधा की कथा विशेष रूप से स्त्री चेतना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रेम किया पर कभी अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। उनका प्रेम समर्पण था पर दास्ता नहीं। मृत्यु के क्षण में भी वह किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने प्रेम के बल पर इस संसार से विदा हुई। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस काल में था। वृंदावन में आज भी कई वृद्ध महिलाएं यह मानती हैं कि राधा यहीं कहीं है। वे कहती हैं कि जब रात में यमुना के तट पर हल्की हवा चलती है तो उसमें राधा की उपस्थिति महसूस होती है। यह विश्वास किसी अंधविश्वास से अधिक एक भावनात्मक सत्य है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। राधा की मृत्यु ने यह भी सिद्ध किया कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मिलन नहीं बल्कि निरंतर स्मरण है। राधा और कृष्ण का मिलन सीमित था पर उनका स्मरण अनंत। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण के नाम के बिना अधूरा लगता है और कृष्ण का नाम राधा के बिना। जीवन में जब हम किसी प्रिय को खोते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। राधा की कथा हमें यह सिखाती है कि खोना भी एक प्रकार का पाना हो सकता है। राधा ने कृष्ण को बाहरी रूप से खोया पर भीतर से उन्होंने उन्हें पूरी तरह पा लिया। मृत्यु के क्षण में यह अनुभूति और भी पूर्ण हो गई। राधा की मृत्यु के बाद उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, न ही कोई भव्य समाधि। शायद इसलिए क्योंकि राधा किसी एक स्थान पर बंधने के लिए बनी ही नहीं थी। उनका स्थान हर उस हृदय में है जहां प्रेम निष्कलुष है। यही राधा की सबसे बड़ी विरासत है। कई भक्त मानते हैं कि जब जब कोई सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है वहां राधा स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। इसलिए उनकी मृत्यु को एक अंत कहना उचित नहीं होगा। यह एक विस्तार था, एक फैलाव जिसमें राधा सीमाओं से मुक्त हो गई। राधा की मृत्यु का स्मरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का मूल्य उसकी अवधि में नहीं बल्कि उसकी गहराई में होता है। राधा ने चाहे जितना जीवन जिया हो, वह जीवन इतना गहन था कि वह अनंत बन गया। आज के समय में जहां प्रेम को अक्सर स्वार्थ और अपेक्षाओं से जोड़कर देखा जाता है, राधा की कथा एक आईना है। उनकी मृत्यु हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त हो, जो पाने से अधिक देने में विश्वास रखता हो। इस प्रकार राधा की मृत्यु केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहन दर्शन है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। राधा का प्रेम आज भी जीवित है, उतना ही उज्ज्वल, उतना ही शाश्वत जितना वह उनके जीवन काल में था। राधा आज भी जीवित है, हर उस सांस में जो कृष्ण के नाम से जुड़ी है, हर उस आंख में जो प्रेम से भीग जाती है और हर उस हृदय में जो स्वयं को भूलकर किसी और में समर्पित हो जाता है। यही राधा की अमरता है और यही उनकी मृत्यु का वास्तविक अर्थ है। एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।